Subject Sectoral Aspect of Indian Economy, Semester 6, Bachelor of Commerce. Short question. What is organic farming? ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होता है, ठीक है, उसके बारे में पढ़ेंगे। ये मैंने थोड़ा डिटेल में लिखा है। डिटेल में मीन्स मैंने सिर्फ एग्जांपल ज़्यादा इंक्लूड किया है, हर वर्ड का मीनिंग भी अलग से लिखा है। आप वो थोड़ा कट शॉर्ट कर सकते हो, ठीक है, वही मैं बता दूंगी आप क्या क्या चीज़ लिखना, क्या चीज़ ना लिखना। ये सिर्फ मैंने एक्सप्लेन थोड़ा ज़्यादा किया है। Organic farming is a style of agriculture production that places an emphasis on using sustainable environment technology to grow crop and raise livestock, ठीक है। ऑर्गेनिक फार्मिंग में क्या होता है? ऑर्गेनिक फार्मिंग में ओरिजिनल जो है टेक्नोलॉजी वगैरह यूज़ की जाती है, टेक्निक्स यूज़ की जाती है, नॉट ओनली टेक्निक्स यूज़ की जाती है जिसकी वजह से इन्वायरमेंट को कोई हार्म ना हो, ठीक है। किसके लिए यूज़ की जाती है? क्रॉप ग्रोथ के लिए, ग्रोइंग क्रॉप के लिए, कि जो फसल हो अच्छे से हो। क्रॉप किसे कहते हैं? फसल को उगाने के लिए इन्वायरमेंट फ्रेंडली मेथड यूज़ किया जाता है। और लाइव स्टॉक के लिए भी, ठीक है। लाइव स्टॉक क्या होता है? वो सारे जानवर जो फार्मर यूज़ करता है। फार्म एनिमल्स रिगार्ड एज एन एसेट, ठीक है। जो एसेट पता क्या होता है? एसेट वो चीज़ होती है जो बहुत कीमती होती है और जो हमें फ्यूचर में पैसा कमा के देती है, ठीक है। यू नो ना, यू आर बैचलर ऑफ कॉमर्स स्टूडेंट। एसेट जो फार्मर के एसेट है, ठीक है, एनिमल रिलेटेड, उसे क्या कहते हैं? लाइव स्टॉक, ठीक है। इट एंटेल डिपेंड ऑन ऑर्गेनिक टेक्निक्स फॉर पेस्ट मैनेजमेंट। पेस्ट मैनेजमेंट के लिए भी ऑर्गेनिक टेक्निक्स पर डिपेंड करते हैं। एंड सॉइल फर्टिलिटी मैनेजमेंट, ठीक है। सॉइल को फर्टाइल रखने के लिए भी किस पर डिपेंड करते हैं? ऑर्गेनिक टेक्निक्स पर, रेदर देन यूजिंग सिंथेटिक केमिकल लाइक पेस्टिसाइड एंड फर्टिलाइजर। ऑर्गेनिक फार्मर में ये चीज़ें नहीं यूज़ होती, केमिकल्स जैसे कि सिंथेटिक केमिकल नहीं यूज़ होते। किसमें? ऑर्गेनिक फार्मिंग में। किसे हम कहते हैं? सिंथेटिक फार्मिंग। पेस्टिसाइड्स को और फर्टिलाइजर्स को, केमिकल फर्टिलाइजर को हम सिंथेटिक केमिकल कहते हैं, जो कि नहीं यूज़ किए जाते ऑर्गेनिक फार्मिंग में, ठीक है। सेवरल टेक्निक्स मैं कहीं तो जा रही हूँ। ऑर्गेनिक टेक्निक्स यूज होती हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग में, ऑर्गेनिक टेक्निक्स यूज होती हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग में। कौन सी ऑर्गेनिक टेक्निक्स? अब हम डिटेल में पढ़ेंगे किस किस को कहते हैं ऑर्गेनिक टेक्निक्स। सेवरल टेक्निक्स आर यूज बाय ऑर्गेनिक फार्मर्स टू मेंटेन द हेल्थ ऑफ देयर सॉइल, ठीक है। जो उनकी क्रॉप के लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या चीज़ है? सॉइल को फर्टाइल रखना बहुत ज़रूरी है। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग में ऑर्गेनिक टेक्निक यूज करके सॉइल को क्या रखा जाता है? फर्टाइल, ओके। फर्स्ट है क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन क्या होता है? टू प्रिवेंट सॉइल न्यूट्रिएंट डिप्लीशन। जो सॉइल के अंदर न्यूट्रिशन होता है, डिप्लीशन मीन्स उसको कम होने से बचाना। एंड इंसेक्ट बिल्डअप, इंसेक्ट यहाँ पर गुड वाले इंसेक्ट की बात की गई है जो फार्मर के लिए बेनिफिट होते हैं। वेरियस क्रॉप आर प्लांटेड इन द सेम फील्ड ओवर टाइम, ठीक है। मीन्स एक ही खेत में दो ऐसे प्लांट लगाए जाएं, ठीक है, जो ऐसे प्लांट लगाए जाए जिससे क्या हो? एक प्लांट को दूसरे प्लांट से क्या हो? फायदा, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल किसकी दी है? कॉर्न की और बीन्स की। प्लांटिंग कॉर्न एंड बीन टुगेदर, कहते कॉर्न एंड बीन को इकट्ठे उगाओ। कॉर्न रिक्वायर हाई लेवल ऑफ न्यूट्रिशन, कॉर्न को क्या चाहिए? हाई लेवल ऑफ न्यूट्रिशन। वाइल बीन्स आर नाइट्रोजन फिक्सिंग, बीन क्या है? नाइट्रोजन फिक्सिंग है। इसका मतलब क्या है? मीनिंग दे टेक नाइट्रोजन फ्रॉम द एयर एंड कन्वर्ट इट इनटू अ फॉर्म दैट कैन बी यूज्ड बाय प्लांट, ठीक है। क्या कहते हैं? कहते हैं बीन क्या है? नाइट्रोजन फिक्सिंग है, जिसका मतलब ये है कि वो हवा से न्यूट्रिशन लेता है और उसे कन्वर्ट करता है, जो कि दूसरे प्लांट के लिए यूजफुल होता है और दूसरे प्लांट उसे यूज करते हैं, किसी को जो नाइट्रोजन कन्वर्ट की है बीन्स ने, ठीक है। बाय प्लांटिंग कॉर्न एंड बीट टुगेदर, अगर हम दोनों को इकट्ठे उगाए, किसको? कॉर्न और बीन्स को
द बीन्स कैन प्रोवाइड न्यूट्रिशन फॉर द कॉर्न्स। तो जो बीन्स है क्या प्रोवाइड करेगी? न्यूट्रिशन। किसको? कॉर्न को। इसकी वजह से क्या होगा? रिड्यूस द नीड ऑफ सिंथेटिक फाइबर। सिंथेटिक फाइबर की जरूरत ही नहीं सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, किसकी नहीं जरूरत पड़ेगी? सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स की। वाइल द क्रॉप प्रोवाइड सपोर्ट फॉर द बीन टू ग्रो। ठीक है, और कॉर्न भी क्या प्रोवाइड करेगी? सपोर्ट। किसको? बीन को। ठीक है, वाइस वर्सा। ये इसकी हेल्प करेगी, ये इसकी हेल्प करेगी। नेक्स्ट कौन सी टेक्निक है ऑर्गेनिक फार्मिंग में? पहले तो पढ़ लिया हमने क्रॉप रोटेशन। नेक्स्ट है कवर क्रॉपिंग। ठीक है, क्रॉप रोटेशन का एक ये भी मतलब है कि आप एक ही खेत में बदल बदल के फसलें लगा सकते हो। ठीक है, एक साल एक लगा ली, मतलब कुछ महीने कुछ लगा ली, फिर उसको उस लैंड को वैसे ही नहीं रहने देना, कुछ महीने कोई और क्रॉप लगा ली। ठीक है, अगर हम फार्म में खेत में एक ही क्रॉप लगाते रहते हैं ना, जैसे 6 महीने लगा ली, 6 महीने खेत खाली रहा, 6 महीने बाद लगा ली, 6 महीने खेत खाली रहा। अगर हम एक ही क्रॉप लगाते रहते हैं तो उसमें से जो सॉइल में से होते हैं न्यूट्रिशन वगैरह वो आते हैं, डिप्लीशन स्टार्ट हो जाती है, मीन्स खत्म होने स्टार्ट हो जाने। इसलिए क्रॉप रोटेशन करनी चाहिए। कवर क्रॉपिंग। ठीक है, नेक्स्ट टेक्निक है कवर क्रॉपिंग। कवर क्रॉपिंग क्या होता है? दिस इज द प्रैक्टिस ऑफ प्लांट क्रॉपिंग ओनली फॉर द एम ऑफ एनहेंसिंग द फर्टिलिटी एंड स्ट्रक्चर ऑफ द सॉइल। ठीक है, इसमें ये है कि ये टेक्निक इसलिए यूज की जाती है जो सॉइल की फर्टिलिटी है वो मेंटेन रहे। ठीक है, लेगमस क्या है? एक एग्जाम्पल है। ठीक है, बहुत अच्छी एग्जाम्पल है किसकी? कवर क्रॉपिंग की। सिंस दे हेल्प टू मेंटेन न्यूट्रिशन टू द सॉइल, स्टॉप सॉइल इरोजन एंड कंट्रोल वेट्स। ठीक है, जो लेगमस है वो क्या करती है? सॉइल में न्यूट्रिशन भी मेंटेन रखती है, सॉइल इरोजन भी स्टॉप करती है। सॉइल इरोजन पता है ना, उपजाऊ मिट्टी का बह जाना। और कंट्रोल वीड्स पता क्या होता है? अनवांटेड प्लांट, जो घास फूस नहीं हो जाता फसल के साथ, उन्हें हम कहते हैं वीड्स। ठीक है, वीड्स वो भी कंट्रोल लेते हैं लेगमस की वजह से। ये टेक्निक किसमें आती है? कवर क्रॉपिंग में। अब मैं कह रही हूँ लेगमस ये क्या चीज़ है? अब लेगमस क्या होता है? लेगमस आर अ टाइप ऑफ प्लांट विच इंक्लूड बीन, पीस, लेटिलस एंड मैनी मोर। ठीक है, ये जो फसल है वो किस में आती है? लेगमस में। ठीक है, हमने 2 टेक्निक्स। अब हम पढ़ते हैं थर्ड टेक्निक, कंपोस्टिंग। इसमें क्या होता है? इट इज द प्रोसेस ऑफ टर्निंग ऑर्गेनिक वेस्ट इनटू अ न्यूट्रिएंट रिच सॉइल। ठीक है, ऑर्गेनिक वेस्ट मीन्स बचा कुचा ऑर्गेनिक वेस्ट, वो मैं बताती हूँ ऑर्गेनिक वेस्ट किसे कहते हैं। ठीक है, उसको यूज करना। दैट मे बी पुट टू द सॉइल टू इंक्रीज द फर्टिलिटी। ठीक है, ऑर्गेनिक वेस्ट को सॉइल में डालकर सॉइल को क्या करना? फर्टाइल करना। अब मैं कह रही हूँ ऑर्गेनिक वेस्ट है। अब ये ऑर्गेनिक वेस्ट क्या है? एग्जाम्पल ऑफ सच वेस्ट इंक्लूड, इनके इस ऐसे वेस्ट के एग्जाम्पल क्या है? प्लांट ट्रिमिंग। प्लांट ट्रिमिंग क्या होता है? कई बार जो प्लांट होता है, कुछ पत्ते कई बार घना हो जाता है, हमें उसको हल्का करना पड़ता है, कुछ पत्ते टहनियाँ उसकी तोड़ देते हैं हम। ठीक है, उसको हम यूज कर सकते हैं मिट्टी में डालकर, मिट्टी वगैरह को फर्टाइल कर सकते हैं। ठीक है, प्लांट ट्रिमिंग। एनिमल मैन्योर, कुछ एनिमल्स होते हैं, मतलब एनिमल जो होता है, एनिमल का वेस्ट जिसे हम डंक वगैरह कहते हैं, एनिमल का वेस्ट भी हम मिट्टी में डालेंगे तो मिट्टी क्या होती है? फर्टाइल। एंड फूड स्क्रैप्स, जो हम सब्जियां वगैरह काटते हैं उसका छिलका, फ्रूट का छिलका, उससे भी हम क्या कर सकते हैं? कंपोस्टिंग कर सकते हैं। मीन्स उन चीज़ों को मिट्टी में डालो, खाद बनाओ और मिट्टी को क्या करो? फर्टाइल। मल्चिंग to assist, next point, mulching to assist retain moisture, control weeds and enhance soil structure. A layer of organic material like straw, leaves or grass climb clipping in spread over the soil surrounding plants. ठीक है, मीन्स मॉइस्चर मेंटेन रखने के लिए जो ये सारी चीज़ होती हैं, मतलब प्लांट के चीज़ें, प्लांट के पार्ट ही सॉइल प्लांट के सराउंडिंग में रख दो
और जिसकी वजह से मिट्टी भी फर्टाइल रहेगी, मॉइस्चर भी रहेगा। नेक्स्ट इज फिफ्थ पॉइंट, इंटरक्रॉपिंग टू इंक्रीज द सॉइल फर्टिलिटी एंड प्रमोट बायोडाइवर्सिटी। डिफरेंट क्रॉप आर प्लांट साइड बाय साइड इन अ सेम फील्ड। ठीक है, एक ही खेत में अलग अलग वो लगानी क्रॉप। ठीक है, जिसने पहले भी बताया ना, वो उसमें इसमें ज्यादा सेट बैठ रही है एकदम। ठीक है, फॉर इंस्टेंस ग्रोइंग लेगुमस नेक्स्ट टू अदर क्रॉप कैन हेल्प द सॉइल गेट मोर नाइट्रोजन। 5 टेक्निक्स पढ़ी। ठीक है, हमने 5 टेक्निक्स पढ़ी है किसकी, ऑर्गेनिक फार्मिंग की। इसमें ये जो क्रॉप रोटेशन है ना, इसमें आप मेन ये पढ़ना कि एक साल में अलग अलग क्रॉप लगानी, पहले 6 महीने कोई और, फिर अगले 6 महीने कोई और, इसे भी क्रॉप रोटेशन कहते हैं। ठीक है, दे ऑफ्टन प्रायोरिटाइज द, अब हम बात करें ऑर्गेनिक फार्मिंग की। इन ऑर्गेनिक फार्मिंग दे ऑफ्टन prioritize the use of renewable resources such as renewable energy, water conservation, and they also refrain for using refrain geothermal modified organism. ठीक है, producing food that is good for both plants and the environment is the aim of organic farming. ठीक है, ऑर्गेनिक फार्मिंग का मेन एम ही ये है कि ऐसे फूड प्रिपेयर करो जो प्लांट पीपल के लिए भी अच्छा हो और इन्वायरमेंट के लिए भी सुटेबल हो। Compared to conventional farming method, organic farming is frequently thought to be more environment friendly and sustainable. ठीक है, अगर हम कन्वेंशनल फार्मिंग से कंपेयर करें तो ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या है, अच्छा माना जाता है, मीन्स इन्वायरमेंट फ्रेंडली माना जाता है। येट सम फार्मर मे फाइंड इट डिफिकल्ट टू इम्प्लीमेंट। ठीक है, मुश्किल लगता है काफ़ी फार्मर को, कहाँ केमिकल वाली खाद डाल देनी और कहाँ खाद बना बना के डालनी, तो ये थोड़ा सा फार्मर्स को मुश्किल लगता है। These practices become organic farming can also be more complex and expensive. कई बार ये एक्सपेंसिव भी हो जाती है, कई बार डिफिकल्ट भी हो जाती है, बट ऑर्गेनिक फार्मिंग बेस्ट है।